अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला रिसालत बअद रिसालती वला नबुव्वत बअद नबुव्वती वला किताब बअद किताबी वला शरीयत बअद शरीयती वला मासूम बअद इस्मती वला सुन्नत बअद सुन्नती वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, जामिया रब्बानिया बूरेवाला में काफ़ी अरसा के बाद आज तीसरी बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। बूरेवाला में वैसे तो मैं कई बार हाज़िर हो चुका हूँ, जहाँ जामिया रब्बानिया में भी, जामिया हनफिया में भी, जामिया अरबिया में भी, और आपसे मुलाकात होती रहती है। लेकिन मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ, खुसूसन कुछ अहबाब एक बड़ा लंबा सफ़र करके तशरीफ़ लाए और मेरे साथ राब्ते में भी रहे। बहावल नगर से, हारूनाबाद से मुझे साथी नज़र आ रहे हैं। अल्लाह इन सब की मोहब्बतें कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना क़ारी शाह मोहम्मद रब्बानी साहब, उनके ज़ेर साया आज का ये सालाना प्रोग्राम है। स्टेज पर हज़रत मौलाना नोमानी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। इनके यहाँ भी इंशाअल्लाह अक्टूबर में मैंने हाज़िर होना है। नवंबर में, अच्छा मुझे याद नहीं रहा, मेरे ख्याल में नवंबर में। बहरहाल जब इश्तिहार आ जाएगा तो आपके इल्म में आ जाएगी बात। आज कदरे गर्मी भी कुछ ज़्यादा है, क्या ख्याल है? और रात का वक्त भी तकरीबन 12:15 बज गए, ऐसा ही है ना? रात वैसे ही बड़ी मुख्तसर सी है जून में। मेरे ख्याल में 3 घंटे बाकी होंगे रात के। मैं तकरीबन 7.5 घंटे का मुसलसल सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ, और फिर ऐसा ही सफ़र दरकार है क्योंकि सुबह जुमअतुल मुबारक है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको तंग भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने साथी मोहब्बत से मुझे देख रहे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह वो मेरे लफ्ज़ भी सुनेंगे। ऐसा ही है ना? स्टेज पर ज़्यादा उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं ज़ाहिर है इन्हें तो नहीं ना कोई ऐसी गुस्ताखी का जुमला बोलूँगा। आपके लिए तो बोल सकता हूँ ना, हल्का हल्का, ज़्यादा तालिब इल्म बैठे हैं, बोल सकता हूँ ना। अल्लाह आपसे राज़ी रहे। कोशिश कीजिएगा कि आपकी भरपूर तवज्जो मेरी जानिब रहे, ताकि मैं अपना मुद्दा बड़े ही मुख्तसर लफ्ज़ों में, जैसे नक़ीब महफ़िल फरमा रहे थे, ऐसा तो शायद मैं खुद को न पेश कर सकूं, लेकिन जल्दी पेश कर देता हूं। इंसानी मुआशरे में सभी चाहते हैं आजकल
कि हम भी शोहरत हासिल कर लें। अब बच्चे, अब मैंने बात शुरू कर दी है तो मुझे फिर करने दीजिएगा। हर कोई मशहूर होना चाहता है और इसके लिए फिर बड़े जतन भी किए जाते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत अटूंग पटांग हरकतें भी होती हैं कि किसी तरीके हमें शोहरत हासिल हो जाए, हम मशहूर हो जाए। इंसानी मुआशरे में इस तारुफ के दो जराए हैं, दो चीजों से तारुफ होता है इंसान का। या होता है नसब से, किससे? नसब जानते हैं ना, बाप दादा खानदान कबीला। या तारुफ होता है हसब से, किरदार, सीरत, मामलात, लेन देन, ओहदा, मनसब। बात आ गई? अब सर हिलाते रहिएगा ताकि मैं बात पहुंचा सकूं। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से। ज़ौक़ वालों के लिए जुमला बोलता हूं, अल्लाह करे वो उन तक पहुंचे और उनकी आवाज मुझ तक आ जाए। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। ये जरूरी नहीं कि नसब आला है तो हसब भी आला हो, या हसब आला है तो नसब भी आला हो, ये जरूरी नहीं। रब की तरफ से अता हो जाए तो बहुत बड़ा इनाम है कि इसका नसब भी आला। अब देखें ना, अगर तवज्जो से सुने तो आपको खुद लफ्ज मेरे समझ आते चले जाएंगे। ये उसकी तरफ से बहुत बड़ा इनाम है किसी को हासिल हो जाए कि इसका नसब भी आला, इसका हसब भी, लेकिन ये जरूरी नहीं। अब इस पर मैं दलील देने चला हूं। नसब इतना ऊंचा कि आदम का बेटा, लेकिन हसब कातिल है, हसब हासिद है। नसब इतना आला के नबी का बेटा, लेकिन हसब बागी है। नसब इतना ऊंचा के नूह का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है, हसब बेईमान है, हसब नाफरमान है। अब दूसरी जानिब आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता कि कहां से आया, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है? हल्की सी आवाज रही है आपकी, थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, थोड़ा सा और बोलिए, थोड़ा सा और बोलिए। इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं, इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है। वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अरश पे आती। वो जिसके मुंह का रंग काला है, मोटे मोटे होंठ हैं, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं। अगर अब आप मुझे थोड़ी सी तवज्जो देंगे ना तो मैं बड़ी जल्दी बात को मैंने समेटना है, मैं ज्यादा लंबी नहीं लेके जाता बात। वो वक्त गुजर गया जब बहुत लंबी बात किया करता था। मुख्तसर लफ्जों में आप, मैं तो वो जो कर रहा हूं ना वो ही है इंशाअल्लाह।
अब एक जुमला बोलना चाहता हूं, उसे दिल की तख्ती पे जरा लिखिएगा। नसब, और इससे कोई नाराज भी ना हो, मैं किसी को जानता नहीं हूं ज्यादा यहां पर, लेकिन उसे दिल पे लिखना। नसब आप नहीं बदल सकते अपना, नसब आप नहीं बदल सकते, हसब बदला जा सकता है। हसब, बाज लोग नसब बदलना चाहते हैं, याद रखिए बहुत बड़ी वईदें हैं प्यारे आका ने जो फरमाई हैं, बहुत बड़ी वईदें हैं, बहुत सख्त वईदें हैं नसब बदलने वालों के लिए। और नसब आप बदल भी नहीं सकते, बदल दें तो कुछ बन भी नहीं सकता। हसब ऊंचा होता है आज भी, हसब आला बनता है आज भी, और आज भी हसब के आला होने के दो दराए हैं। इस पे मजमा चुप रहा तो शायद अगली बात मैं आपके हवाले न कर सकूं। आज भी हसब के ऊंचा होने के दो दराए हैं। हसब आज भी आला होता है, या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। अगर तवज्जो से सुनेंगे तो ये कड़ी से कड़ी, जुमले से जुमला मिलता चला जाएगा। हसब आज भी आला होता है, नसब आप बदल भी लो तो आपको कोई फायदा नहीं, बल्कि वईद है प्यारे आका की। हसब आज भी ऊंचा होता है, हसब आज भी आला बनता है। मैंने जिम्मेदारी से जुमला अर्ज किया कि हसब आज ऊंचा होता है या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से, और ये दो चीजें जहां से मिलती हैं उसे मुदरिसा कहते हैं, उसे जामिया कहते हैं, उसे उलमा की सोहबत कहते हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा, ये मैंने जुमला क्यों बोला कि हसब ऊंचा होता है आज भी। मैं तमहीद से इंशाल्लाह नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग घबराए हुए हैं, घबराना नहीं, मैं तमहीद से नहीं कर रहा हूं, ज्यादा लंबी नहीं लेके जाता। हसब आज भी उससे कैसे ऊंचा होता है, इसलिए कि ये जो हुजूर शरीयत लेकर आए, ये जो रब ने कुरान उतारा, ये सिर्फ उस जमाने के लिए था। जी बोलो ना। इस पर मैं एक लतीफ सा एक मिसाल दिया करता हूं, वो तवज्जो चाहते हुए देता हूं कि किसी के यहां बच्चा पैदा होना, होते रहते हैं ना, बोलो ना यारा। बच्चा पैदा हो तो पहले उसे छोटा सा लिबास पहनाया जाता है, बिल्कुल 0 साइज का। फिर वो बड़ा हो जाता है, लिबास बदल जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, लिबास और आ जाता है, फिर और बड़ा होता है, लिबास और आ जाता है। अब पिछले लिबास उसे नहीं पूरे आ सकते। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, अब जो लिबास का साइज बनता है अब यही रहता है, अब यही रहता है। तवज्जो से मेरा इस्तदलाल जाया ना करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कायनात बनाई, कायनात एक छोटी सी बच्ची थी, उस वक्त के कुछ तकाजों के मुताबिक, उस वक्त की जरूरतों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी, जनाबे आदम लेकर आए, कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, नई शरीयत चाहिए थी, जनाबे नूह लेकर आए, कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, नया लिबास चाहिए था, जनाबे इब्राहिम लेकर आए, कायनात और बड़ी हुई, नया लिबास चाहिए था, जनाबे मूसा लेकर आए, जनाबे ईसा लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची तो अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्मे नबूवत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। अल्लाह अकबर। मैं इस पर एक जुमला बोलना चाहता हूं, अगर इजाजत दे तो हो जाए, हो जाए। हल्का फुल्का सर हिला दें, क्योंकि मैं भी अब इसी स्टेज पे पहुंच गया हूं। तो जो है दोस्तों, तहजीर नास में हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखते हैं। तहजीर नास में हज़रत फरमाते हैं कि ये जो हुजूर की खत्म नबूवत है, इसकी 2 किस्में हैं। तवज्जो रखना मेरी जान, इसकी 2 किस्में। एक किस्म है ज़मानी, एक किस्म है मर्तबी। ज़मानी क्या मतलब?
मेरे आका हर जमाने के लिए नबी है। बोलोगे? मैं जुमला बोलना चाहता हूं, अभी तो मैंने सिर्फ उसकी तमीद बांधी है। बोलिए जरा, बोलिए। ये जो हुजूर की खत्म नबूवत जमानी है, हजरत फरमाते हैं कि मेरे आका हर जमाने के लिए नबी। जो पहले नबी आए वो कौमों के लिए, कबीलों के लिए, बस्तियों के लिए, शहरों के लिए, मुल्कों के लिए, मुख्तलिफ खित्तों के लिए, बाज़ औकात एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर कई नबी तशरीफ लाए। एक नबी यहां, कुछ फासले पर एक और नबी, लेकिन मेरे आका तमाम इंसानों के नबी, मेरे आका मलाइका के नबी, मेरे आका हूरो गिल्मा के नबी, मेरे आका जिन्नात के नबी, मेरे आका दरिंदों के नबी, परिंदों के नबी, चरिंदों के नबी, मेरे आका नबातात के नबी, जमादात के नबी, अर्जियात के नबी, फल्कियात के नबी, मेरे आका लौह कलम के नबी, अर्श कुर्सी के नबी, मेरे आका तख्त सरा के नबी, सिदरतुल मुंतहा के नबी, मेरे आका शरक के नबी, गरब के नबी, शुमाल के नबी, जनूब के नबी। अरे मेरे आका तो नबियों के नबी, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाकर भेजा, मरकज़ कायनात बनाकर भेजा, हादिये कायनात बनाकर भेजा, रूह कायनात बनाकर भेजा, तबीब कायनात बनाकर भेजा, हुस्न कायनात बनाकर भेजा, रौनक कायनात बनाकर भेजा, बहार कायनात बनाकर भेजा, फख्र। अरे अल्लाह ने मेरे आका को मुस्तफ़ा बनाकर भेजा है। तो काजी को फिर मोहब्बत में कहने दे, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह मुस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, मुँह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, वो साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो दुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा अल्लाह तुझे खुश रखे, मैं बाद में ले लूंगा है। सुभान, ये साइड पे कर दे। शुक्र है इस लम्हे कैमरा उधर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है साहिबान? परेशान तो नहीं बैठे, घबराए तो नहीं? और वैसे भी जो कहते थे घबराना नहीं, वो आजकल खुद घबराए हुए। कुछ यहाँ घबराए हुए हैं, कुछ फ्रांस में घबराए हुए हैं। चलो खैर, ज़्यादा तफसील में भी नहीं जाना चाहिए। मेरे आका हर ज़माने के नबी। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में बोलना आपने है, ये मुझे दुआएं दे रहे हैं, बोलना आपने है। उलमाए किराम की मौजूदगी में एक मैं बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता अर्ज़ करने चला हूँ, अगर इजाज़त दें तो। मेरे अजीज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर फारूक साहब भी माशाल्लाह बैठे, और इतना ही बड़ा आज का हुक्म था जितने बड़े वो खुद हैं, इसीलिए मुसलसल सफ़र करके आ गए। तवज्जो रखेंगे मेरी जानिब? मेरे आका हर ज़माने के लिए नबी। इस पर मैं एक बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ हज़रात उलमाए किराम की शफ़क़त का सहारा लेकर। तवज्जो है सब? इमाम और मुक्तदी के लिए एक कानून है कि जहां इमाम का मुसल्ला है ना, जहां इमाम का मुसल्ला है, उसके पीछे जो पहली सफ है वो कम अज कम मुसल्ला की सतह के बराबर होनी चाहिए। बाद वाली रस ज्यादा होने की वजह से ऊपर नीचे हो गई हैं, कोई हरज नहीं, वो सभी भी इमाम के पीछे ही तसव्वुर होंगे। पहली सफ वो मुसल्ला की सतह के तकरीर की निस्बत से आप तक ये मसला भी पहुंच गया, वरना इतने लतीफ मसले मजमे को पहुंचा नहीं करते।
तवज्जो है, इसलिए खुशी का इजहार कर दे, गुस्से में मत बैठिए। जो पहली सफ है दोस्तों, मुझे देखो, मुझे देखो, जो पहली सफ है वो मुसल्ला की सतह के बराबर होनी चाहिए, बाद वाली। फिर इस कानून को सामने रखते हुए आपने देखा यहां कि इमाम मेहराब में, मुक्तदी हाल में, इमाम मेहराब में, मुक्तदी छत पर, देखा ना, वो भी इमाम के पीछे ही तसव्वुर होंगे क्योंकि रब्त कायम है, वो सफ़ें वहां तक पहुंचते पहुंचते पहुंची हैं। तो आपने देखा इमाम मेहराब में, मुक्तदी हाल में, क्या खूबसूरत एक मैं लतीफ सा नुक्ता रस करने लगा, बड़ा दुख होगा जिसे समझ आ गई फिर वो बखील बना रहा। इमाम मेहराब में, मुक्तदी बरामदे में, इमाम मेहराब में, मुक्तदी सहन में, इमाम मेहराब में, मुक्तदी गलियों में, रश ज्यादा हो गया, इमाम मेहराब में, मुक्तदी सड़कों पर, इमाम मेहराब में, मुक्तदी बेसमेंट में, इमाम मेहराब में, मुक्तदी छत पर। लेकिन ये मंजर सिर्फ मेराज की रात नजर आता है, इमाम इस जहान में, मुक्तदी उस जहान में। इमाम इस जहान में, मुक्तदी तमाम अंबिया आलम बरज़ख में, हजरत ईसा आसमां पर, आलम समा में, हुजूर इस जहान में। हुजूर परेशान नहीं होना, मेरे मोहब्बत से सुनना है मुझे। तमाम अंबिया आलम बरज़ख में, हजरत ईसा आसमां पर, हुजूर इस जहान में। लेकिन नमाज में बाल बराबर फर्क नहीं आया, बाल बराबर फर्क नहीं आया। ये शहरों का फासला नहीं, मुल्कों का फासला नहीं, खित्तों का फासला नहीं, जहान का फासला। किसका फासला हो, नमाज नहीं होती। बरज़ख से अंबिया पलटे तो ये उसके कानून के खिलाफ है। तवज्जो है, बरज़ख से अंबिया पलटे तो ये उसके कानून के खिलाफ है। फासला रहे तो नमाज नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। मैंने महबूब को अपनी कुदरत की निशानियां दिखानी थी। अल्लामा आलूसी ने लिखा कि सबसे बड़ी निशानी जो रब ने दिखाई, अल्लाह ने जहानों के फासलों को खत्म कर दिया, जहानों के फासलों को मिटा दिया और ऐलान कर दिया, महबूब ये जहानों के फासले औरों के लिए, आपके लिए नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब जहां जहां मेरी खुदाई है वहां तेरी मुस्तफ़ाई है। हज़रत अल्लामा काजी मुतीउल्लाह साइदी साहब, बात समझ आई है नहीं? मोहब्बत से कह दो जरा। मेरे आका हर जमाने के लिए नबी, मेरे आका हर जहान के लिए नबी, मेरे आका हर जमाने के लिए नबी बनकर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका को सारी कायनात के लिए, अब कयामत आएगी कोई नबी, सारे बोलिए कोई नबी, कोई नबी। मैं यहाँ पे बातें तो कई हैं करने वाली, एक और अर्ज कर दूं। नबी नहीं, मैं इतनी ज्यादा टाइम नहीं लेके जाना चाहता। नबी जिन में आता है ना, फिर मुझे दुख होगा कि जिसे समझ आए वो न बोला तो दुख होगा। नबी जिन में आता है ना, जिस जमाने के लिए आता है, जिन के लिए आता है, जिन में आता है, उस जमाने में, उनमें, उस वक्त और इलाके के लिए भी नबी से कोई और सोना नहीं होता। सारे न बोले, सुन्नी बोले, नबी से कोई और सोना
हज़रत ये जुमला मैं आपके लिए बोला, आपका बोलना मुझे अच्छा लगा, खुसूसन आपकी बेस बड़ी ज़बरदस्त थी, मैं उसकी नज़र कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत ए मनो फिर दे देना है। मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ, जरा तवज्जो आपके लिए। आप मुझे सुन रहे हैं ना? कुछ बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं। आया आया, थोड़ी सी जिंदा दिली का सबूत दो यार। मैं कुछ बंदे दूर से बड़े सोने लगते, नेड़े जाओ तो वैसा नहीं होता। काश के उतर जाए तेरे दिल में। कुछ बंदे दूर से बड़े हसीन लगते हैं, नजदीक बंदा जाए ना तो बंदा कहता है मैं माजरा चाहना, गलती हो गई, मनु नहीं सी पता लगा। मैं यकीन जाना मुझे दुख होगा जिसे ये जुमला समझ आया और फिर वो न बोला। कुछ बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। कुछ चीजें दूर से बड़ी सोनी लगती हैं, नजदीक जाओ तो वैसा। अच्छा, इसे यूं कन्वर्ट कर देता हूं, अल्लाह करे किसी का भला हो जाए। कुछ बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, दूर से अब बंदा देख के कहता है यार हुलिया भी बड़ा अच्छा है, वज़ाकता भी बड़ी बहुत अच्छी है, बातें भी बड़ी सोनी करता है, तकरीर भी बड़ी अच्छी कर लेता है, क्यों ना इसके साथ कोई लेन देन कर लूं, क्यों ना इसके साथ मिलके कोई कारोबार ही कर लें। तो जदों करदा है तो फिर कन्नां नूं हथ ला के वापस। तुहाडी खामोशी दस दी है वे किते निशाने ते लग गई है गल। घबरा तो नहीं गए? कुछ बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, नेड़े जाओ तो वैसा नहीं होता। कुछ बंदे दूर से सोने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। पूरे वाले दोस्तों, ये जुमला मोहब्बत से सुनना। अरे मेरे आका दूर से देखो तब भी सोने, मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोने, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी सोने। और ये जुमला मैंने जोशे खिताबत में नहीं बोल दिया, मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा फिर मुझे बताया हुजूर कैसे। और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को नेड़े होके देखा, जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा उन्होंने मुझे बताया कि हुजूर कितने सोने, जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा उन्होंने फिर मुझे बताया हुजूर कितने सोने, जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा हाय हाय दूर से देखा, वो 14 सदियां बाद बोल उठा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा वो 14.5 सदियां बाद मेरे अब्बा जी का पीर भाई लाहौर में बैठा हुआ कलंदर, लाहौर में बैठा हुआ सैयदजादा, वो बोल उठा ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी जात मंदिर पे लाई गई। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे। और जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा, सामने बैठ के देखा, स्नेड़े हो के देखा, मस्जिद नबवी में बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया वासन मिन कलम तरकत तो आईनी वाजमल मिन कलम कलिदन निसाओ खुलिकता मुबल्लान मिन कुल्li आइबिन कान्नक कद खुलिकता कमा तशाओ। क्या कहने सहाबा के जिन्होंने मेरे आका को सामने बैठ के देखा, बदर में देखा, ओहद में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, खंदक में देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा, गली में देखा, मस्जिद में देखा, बाजार में देखा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अम्मा के, मैं कुर्बान जाऊं उम्मुल मोमिनीन
कुर्बान है, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा के, तैयबा के, ताहिरा के, सैयदा के, सैयदा आयशा के, जिन्होंने वजुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसन वलिल आफाक शमसी, कायनात वाला ए सूरज केड़ा सोना है, केड़ा मेरा मोहम्मद सोना है। नाराए तकबीर, शान रिसालत, शान मुस्तफा, शान माशा। खत्म करने लगा। लना शमसुन वलिल आफाक शमसी। हजरत आयशा ने नजदीक होके देखा, गोदी में चेहरा रखा, फिर देखा, और ये एजाज भी किसे मिला, यूं कहता हूं किस किस को मिला, किस अंदाज से मिला कि हुजूर का चेहरा गोदी में रख के देखा, या सिद्दीक ने देखा या सिद्दीका ने देखा। हुजरे में सिद्दीका ने देखा, गार में सिद्दीक ने देखा। कई बंदे मुझे दिल में दाद देते हैं, हालांकि मैं जिक्र बिलजहर का कायल हूं। सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं बैठे हो? क्या कहने, जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने मुझे बताया हुजूर कैसे, जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने मुझे बताया हुजूर कैसे। एक दो मिसालें अर्ज करूं जी। जिन्होंने दूर से देखा, उसने मुस्तफा को दूर से देखा, और जिन्होंने नजदीक से देखा, इन्होंने भी कहा हुजूर जैसा कोई नहीं। जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने भी कहा हुजूर जैसा कोई नहीं। और सिर्फ ये कहा नहीं, इसी पे इक्तिफा नहीं किया कि हुजूर जैसा कोई नहीं, फिर तन मन धन लुटा दिया। हाथ बंधा है इस जानिब, दूसरा हाथ बंधा है इस जानिब, पांव अलग समत पे बांधे गए और हथेलियों के अंदर कील ठोंके गए, मीखे लगाई गई, गाड़ी गई, हाथ अलग जानिब बांधे हैं, पांव अलग जानिब बंधे हुए हैं, और सारा वजूद लौलुहान है, सीना लौलुहान है, सीने पे तलवार और तीर के जख्म हैं, निढाल है सारा जिस्म। अभी जान गई के गई, यूं गर्दन एक जानिब लटकी हुई है, अभी जान निकलने वाली है। इस आलम में उस जालिम ने जब खुबैब के ईमान को आजमाना चाहा और कहा, खुबैब जरा इतना बता दे, मरने तो वैसे ही लगा है, दुनिया से वैसे ही जाने लगा है, जरा इतना बता दे, तुझे यहां से अगर उतार दिया जाए, तेरी जगह तेरे नबी को लाके खड़ा कर दिया जाए, क्या ख्याल है? वो खुबैब जिसकी जान लबों पर थी, अभी जान निकलने वाली थी, वो पिपरे हुए शेर की तरह गरजा और गरज के कहे, कुत्ते बकवास न कर, मेरे जैसे लाखों मोहम्मद के जूते पे कुर्बान हो। जिन्होंने हुजूर को नजदीक से देखा और जिन्होंने दूर से देखा, जिन्होंने दूर से देखा, उस गाजी इल्मुद्दीन को कहा गया, इसने हुस्न मुस्तफा को दूर से देखा, इसे कहा गया गाजी तू सिर्फ अदालत में इतना कह दे, जब मैंने राजपाल को कत्ल किया मैं उस वक्त होश में नहीं था। वकील कहता है बाकी काम मैं संभाल लूंगा, तूने सिर्फ इतना कहना है, बाकी जरा तो मेरी है ना, तूने सिर्फ इतना कहना है जब मैंने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। नौजवानों, आज नौजवानों को जबरदस्ती बात सुनाना पड़ती है। वो कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था, कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, टीन एज में था, आप जैसा नौजवान था, तरखान का बेटा था, कोई जाहिरी पड़ा हुआ नहीं था। वो नौजवान वो कहता है वकील को, अच्छा मैं क्या कह दूं, मेरी जान छूट जाएगी कि मैं होश में नहीं था। गाजी कहता है यही तो मेरी जिंदगी में एक लम्हा था जब मैं होश में था।
हुस्न मुस्तफ़ा को दूर से देखा। हाय हाय, एक और बात पेश करना चाहता हूं, कर दूं? इसने हुस्न मुस्तफ़ा को जिन्होंने दूर से देखा, ज्यादा दूर नहीं जाता, ये आपके माजी करीब की बात है। और मुझे फख्र है कि हमारी निस्बतें किन से हैं। मौलाना गुलाम गौस हजारवी अपने अकलौते बेटे को, जो मौतो हयात की कश्मकश में है, उसे दवा पिला रहे हैं। अकलौता बेटा। दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर गए तो एक साहब खड़े होकर कहते हैं, हजरत हमारे इलाके में एक गुस्ताख रसूल गुस्सा आया है, लोगों के ईमान खराब कर रहा है। वो हजरत हजारवी जो अपने इकलौते बेटे को दवा पिला रहे थे, उस दवा को वहीं पे छोड़ा, किताबें उठाने लगे, बैग में रखी। बीवी पूछती है कहां जा रहे हैं? कहा एक जरूरी काम जा रहा हूं। बेटा मौतो हयात की कश्मकश में है, आप कहां जा रहे हैं? फरमाया जरूरी काम जा रहा हूं। निकल पड़े, वैगन पे पांव रखा, बस पे पांव रखा। पीछे से एक साहब दौड़ते हुए आए और आके कहा, हजरत बेटा फौत हो गया, अकलौता बेटा फौत हो गया। हजरत की ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसे दफना दो, कफना दो, जनाजा पढ़ दो। नमाज़े जनाजा फर्ज किफाया है, हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देना फर्ज ऐन है। जिन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा को दूर से देखा, तवज्जो है साहिब? नहीं तवज्जो। और जिन्होंने नजदीक से देखा, वो पता है कौन थे? बोलो यार थोड़ा सा। खाना खाया आपने? मैंने भी खाया। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नजदीक से देखा, वो कौन? वो कौन? अच्छा, बातें कई होती हैं ज़हन में करने वाली, और बात फैल बहुत ज्यादा जाती है, और कुछ आपकी मिन्नतें वक्त ले लेती हैं, और कुछ उन मिन्नतों की वजह से कुछ बातें भूल भी फिर जाती हैं। जाहिर है मैं अब 40+ हो गया हूँ, भूल जाने का हो गया हूँ थोड़ा थोड़ा, इसलिए कई तो अपने तौर पे नाराज बैठे होते हैं मुझसे, और मुझे याद भी नहीं होता। चलो खैर कोई बात नहीं। अब तो वजह मुझे देख रहे हैं, मुझे हजरत साहब जिन्होंने हुजूर को नजदीक से देखा, हजरत आप अब मुझे देखें, जिन्होंने हुजूर को, अब यहां पर एक मैं बड़ा जुमला बोलने लगा और जिम्मेदारी से बोलने लगा। ये जो आपके चेहरों पर दाढ़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। सारे ना बोला करें, असली बोला करें, और सबको तकलीफ देता ही नहीं हूं मैं, सिर्फ सुन्नी बोला करें। सबको तकलीफ नहीं देते। वो जो मेहमान आए हैं होते हैं, उन्हें बिठाया करें, उन्हें सिर्फ सुनाया करें, सुन्नी अलबत्ता मेरे साथ बोला करें। ये जो आपके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये जो आपके सरों पर पगड़ियां हैं, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये जो आपके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, ये इसलिए आती है कि सहाबा थे। ये जो आपकी बेटी हया करती है, ये इसलिए करती है कि सहाबा थे। ये जो आज मस्जिदें आबाद हैं, मदारिस आबाद हैं, खानकाहें आबाद हैं, तबलीगी मराकज आबाद हैं, ये इसलिए है कि, ये लाइट से पीछे वाले बोलेंगे तो अर्ज करूंगा जी, बोलिए थोड़ा सा और बुलंद आवाज से बोलिए। ये क्यों है? इसलिए कि अब मुमकिन है किसी के ज़हन में बात आ रही हो, इतनी बड़ी बात कह दी काजी ने, दाढ़ी इसलिए कि सहाबा थे, पगड़ी इसलिए कि सहाबा थे, तिलावत इसलिए कि सहाबा थे। ये खतीब हज़रात जो है ना, ये बड़ा मुबालगा कर जाते हैं, मदारस इसलिए कि सहाबा थे, खानकाहें इसलिए कि सहाबा थे। मैंने बड़ी बात नहीं की, मैंने छोटी बात की है। मैं छोटा हूं, मैंने छोटी बात की है। मेरे आका बड़े हैं, मेरे आका ने सहाबा के बारे में बड़ी बात की है। मैं छोटा हूं, मैंने छोटी बात की है। मैंने ये कहा है, दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सहाबा ना होते, हया ना होती सहाबा ना होते, तिलावत ना होती सहाबा ना होते। मेरे आका बड़े हैं ना,
बोलो बोले। मेरे आका बड़े हैं ना, मेरे आका ने बड़ी बात की। अब सुनाऊं? यूं कर दो, सुनाऊं? मेरे आका जब पहुंचे ना बदर में, कहां कहां? बदर में। रात का वक्त था। फरमाया सहाबा नमाज पढ़ो, अपने अपने खैमों में आराम करो। खुद जाने लगे अपने खैमे में। खादिम को कहा किसी को अंदर ना आने देना। मैं लाइन मिलाने लगा। सुन्नी खुश हो के मेरे साथ सुने और मोहब्बत से बोले। मैं इबादत समझ के सुना रहा हूं, इबादत समझ के सुनिए। आका फरमाते हैं मैं अल्लाह से बातें करने लगा हूं, मैं कलेक्शन मिलाने लगा हूं, किसी को अंदर ना आने देना। सुन्नी हुआ, नींद में हुआ, सुन्नी हुआ, थका हुआ भी हुआ, सुन्नी हुआ तो मेरे इस जुमले पे खामोश नहीं रह सकेगा। प्यारे आका फरमाते हैं किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन सुन, अगर अबू बकर आया तो रोकना ना। अबू बकर आया तो अबू बकर क्या कहने तेरी अजमतों के, क्या कहने तेरी रिफतों के, क्या कहने तेरी बुलंदियों के, क्या कहने तेरे उरूज के, क्या कहने तेरी मेराज के, क्या कहने बेतकल्फी तेरी के, और क्या ही कहने आए ही अबू बकर। अबू बकर जो आए तो देखा खैमे के अंदर चले गए। खैमे के अंदर पहुंचे तो देखा प्यारे आका सजदे में है, और हुजूर का सजदा इतना तूल पकड़ चुका, इतना लंबा हो चुका कि प्यारे आका की पगड़ी मुबारक जमीन पे आ चुकी। प्यारे आका की आंखों में इतने आंसू कि जहां रेतली जमीन थी, रेतली जमीन पे प्यारे आका का खेमा था, वो रेतली जमीन हुजूर की आंसुओं से तर हो चुकी थी। और प्यारे आका की पगड़ी मुबारक जमीन पर है, और प्यारे आका के लबों पर क्या था? मौला, ये जो 313 लेकर आया हूं ना, ये मेरी मेहनत है जो लेकर आ गया हूं, ये मेरी कमाई है जो लेकर आ गया हूं। अल्लाह ये मेरी मेहनत है, मेरी जिद्दोजहद है, मेरी तगोदो है। अल्लाह इन्होंने मारे खाई हुई हैं, ये पेशावर जंगजू नहीं है, इनको जंगों को कोई तजर्बा नहीं, इनके पास असला नहीं, इनके पास खाने को कुछ सामान नहीं। अल्लाह इन्होंने कोई उजर नहीं किया। जहां मैंने बिठाया बैठ गए, जहां चलाया चल पड़े, जो खिलाया खा लिया, जो कहलवाया बोल उठे। आज यहां लेकर आ गया हूं, आ गए हैं। अल्लाह इन्होंने कोई उजर नहीं किया। हमारे पास तो कपड़े नहीं, हमारे पास असला नहीं, हमारे पास तीर नहीं, हमारे पास तलवारें नहीं, हमारे पास घोड़े नहीं, हमारे पास अल्लाह इन्होंने अपने कारोबार छोड़े हैं, घर बार छोड़े हैं, बीवी बच्चों को छोड़ा है। हबशा से चला है बिलाल, उमैया ने उसकी चमड़ी उधेड़ी है, उसे कोयलों पर घसीटा है, उसकी पीठ पर इस वक्त गोश्त नहीं हड्डियां निकली हुई है। अल्लाह उसे भी लेकर आ गया हूं, अल्लाह उसे भी लेकर आ गया हूं। कारोबार मुसाफिर हैं, कारोबार छोड़ के आए हैं, गरीब वतन हैं, घर बार छोड़ के आए हैं, आलो अयाल छोड़ के आए हैं। अल्लाह इन्होंने जुल्म सहे हैं, मारे खाई हैं, अल्लाह इन्हें लेकर आ गया हूं। इनके पास तलवारें और तीर नहीं है, 313 है लेकिन सिर्फ 6 तलवारें हैं, 313 है लेकिन सिर्फ 3 घोड़े हैं। अल्लाह किसी के पास तीर है, तलवार नहीं, किसी के पास कमान है, ढाल नहीं, अल्लाह किसी के पास घोड़ा है, जीरा नहीं, अल्लाह कुछ भी नहीं है। पाँव में चप्पलें नहीं है, वजूद पे ढंग का लिबास नहीं है। अल्लाह इन्हें लेकर आ गया हूं। आज तेरा महबूब जुबान नबूवत से तुझे कह रहा है, अल्लाह अगर आज ये कट गए, ये कटने के लिए आ गए हैं, ज़िबा होने के लिए आ गए हैं, ज़िबा हो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अल्लाह तू भी सुन ले, तेरा महबूब तुझे कह रहा है, अगर आज ये कट गए, अगर आज ये ज़िबा हो गए, फिर अल्लाह तू भी सुन ले, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। अरे काजी ने तो ये कहा है, दाढ़ी न होती सहाबा न होते, पगड़ी न होती सहाबा न होते, हया न होती सहाबा न होते, तिलावत न होती सहाबा न होते। मेरे आका बड़े हैं, आका बड़ा जुमला बोल रहे हैं, मौला तेरी तौहीद के नारे भी नहीं होते अगर सहाबा नहीं होते। नारे तकबीर, शान सहाबा, अजमत सहाबा, शान सहाबा, शान मुस्तफ़ा, मौला काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर,
हुजूर फरमाते हैं मौला फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, तो मुझे फिर कहने दो। हुजूर का ये जुमला बता रहा है कि इस्लाम की बका सहाबा है। काश आप मेरा ये जुमला लिखे। हुजूर की ये बात हमें बता रही है कि इस्लाम की बका, बोलिए खुश दिली से बोलिए, हसद बुग़्ज़ इनाद को निकाल के बोलिए, इस्लाम की बका। इधर ये जैसे ही कौमी असेंबली में बिल पास हुआ था ना नामूस सहाबा का, टाइम ज़्यादा तो नहीं ले लिया मैंने, घंटा होने में 10 मिनट रह गए। मुझे इस बात का भी एहसास है कि जुमा है, जुमेरात है और उलमाए कराम को आज जल्दी छुट्टी देनी है, और वैसे सुबह जुमा है ना जी। तवज्जो है। इधर वैसे बिल पास हुआ ना नामूस सहाबा का, इधर फिर कई चीखें भी आई। बोलिए तो सही जरा, वो चीखें आपने सुनी ना। अच्छा मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं करने चला, मेरा मिजाज ही नहीं, लेकिन मैं एक जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में। उनका वो कौम को एक झांसा दिया जाता है ना, हर बंदा एक नया जाल लेकर आता है। सुन रहे हैं मुझे? हर शिकारी एक जाल लेकर आता है। वो उनका झांसा क्या, जाल क्या, कि हम नामूस सहाबा के मुखालफत नहीं कर रहे। अच्छा फिर क्या मसला क्या है? अब आपके कान खड़े हुए ना। उनका झांसा ये कि हम नामूस सहाबा की मुखालफत नहीं कर रहे। होनी चाहिए, नामूस सहाबा की बात होनी चाहिए, ये सहाबा की कोई तौहीन ना करे, ये बात होनी चाहिए। अच्छा फिर मसला क्या है? कहते हैं सहाबी कौन है ये हम बताएंगे। क्या पिद्दी का शोरमा, यानी कि सहाबी कौन है ये हम तुझसे पूछने आएंगे। बैठे हो, चले गए हो जी? मुझे भी बताइए, मुझे साथ लेके जाइएगा। सहाबी कौन है ये हम बता दें। यानी कि आज सहाबा के ईमान पे जिरा करने की बातें हो रही। मैं इस पे एक जुमला बोलना चाहता हूं। अगर इस जुमले से मुराद कि सहाबी कौन है ये हम बताएंगे हजरत अबू बकर की जात है, तो फिर दुनिया सुन ले काजी की जुबान से कि अबू बकर का ईमान हमने तुझसे नहीं पूछना, अबू बकर की सहाबियत तो मुझे अल्लाह का कुरान बता रहा है। तमाम सहाबा की सहाबियत रसूलुल्लाह की जबान से, अबू बकर की सहाबियत कुरान की जबान से। इद यक़ूलु लिसाहिबिही अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। सुभान अल्लाह। थक गए हो, थका रहे हो? सुभान अल्लाह। अगर इस जुमले से मुराद हजरत उमर की जात है, काश मेरे मिजाज के 10 बंदे भी बैठे हुए होते तो मेरा जुमला कहीं किनारे पे लगता। अगर इस जुमले से मुराद कि सहाबी कौन है हम बताएंगे हजरत उमर की जात है, तो फिर याद रखिए उमर का ईमान मैंने तुझसे नहीं पूछना, उमर का ईमान तो मुझे मौला अली बताते हैं। उमर को अपनी बेटी निकाह में दे। अगर इस जुमले से मुराद हजरत उस्मान की जात है, तो हजरत उस्मान का ईमान भी मैंने तुझसे नहीं पूछना, हजरत उस्मान का ईमान मुझे रसूलुल्लाह बताते हैं अपनी 2 बेटियां उस्मान के निकाह में देकर। अगर इस जुमले से मुराद हजरत अमीर मुआविया की जात है कि सहाबी कौन है हम बताएंगे, हजरत अमीर मुआविया की जात है, तो फिर याद रखिए अमीर मुआविया की हक्कानियत मैंने तुझसे नहीं पूछनी, अमीर मुआविया की हक्कानियत मुझे हसन हुसैन बताते हैं मुआविया के हाथ पर बैठ करके।
तवज्जो है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आज उन शख्सियात पे के ईमान पे जिरा कर रहे हैं लोग। सहाबा हक हैं, सहाबा, सारे सहाबा, बोलिए सारे सहाबा, सारे सहाबा, सहाबा हमारा ईमान है, सहाबा हमारा, सहाबा हमारा। आज जब हया नजर आती है, हाय 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 क्या जुमला आ गया, और आखिरी जुमला आ गया, चलो रहने देता हूं, न बयान करूं आखिरी जुमला जी, आखिरी जुमला आ गया। ये लाइट जल रही है, नजर आ रही? मुझे तो आप नजर आ रहे हो, नजर आ रही है आप जी? आ रही है नजर? अल्लाह अकबर कबीरा। इस लाइट का ना कनेक्शन कहीं ना कहीं बोर्ड में होगा। ये जो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूं ना बात, ये आपके इस हैरान होने की वजह से था। तो तेजी से चलते रहो तो मैं जल्दी जल्दी अर्ज करके अगली बात पे पहुंच जाऊं। ये कहीं बोर्ड से बटन उन्होंने स्विच लगाया, क्या कहते हैं, प्लग कहते हो, स्विच कहते हो, और इनकी भी कोई समझ नहीं आती मैकेनिकों की। एक दफा मैं याद कर लेता हूं बड़ी मुश्किल से, ये प्लग है, और नहीं आता तो कहता ये स्विच है। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये किसी ने बटन दबाया, ये ऑन हो गई, तो इसकी जो एनर्जी है वो उस बोर्ड से आ रही है, उस बोर्ड से फिर वो कनेक्शन जा रहा है मीटर में। यूं करना, यूं, कहां जा रहा है? मीटर से भी नहीं आ रही, मीटर से फिर आप तार को देखते जाएं, वो जाएगा पोल पर, खंबे पर, कहां? वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर तार को देखते चले जाएं, वो जा रही है ट्रांसफार्मर में, वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर तार देखते जाएं, वो जा रही है ग्रिड स्टेशन में। मैं को वापड़ा था मुलाजम नहीं, मेरे साथ बोलिए, ये वही बात है जो आपको बता। वो आ रही है ग्रिड, वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर तार को देखते चले जाएं, हाथ ना लगाना, देखते चले जाएं, वो जा रही है पावर हाउस, कहां? वहां से भी नहीं आ रही, वहां से फिर देखते चले जाएं, वो जा रही है डैम में या प्लांट पर। हाय हाय हाय, तवज्जो, इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन प्लांट तक है। हाय हाय, इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, सारे बोलोगे तौर पे, इसका कनेक्शन, सारे बोलोगे, इसका कनेक्शन प्लांट तक है, इसका कनेक्शन डैम तक है। आज ये जो मदारस आपको नजर आ रहे हैं, ये जो हया नजर आती है, ये जो तिलावत नजर आती है, ये जो आपको आज खानकाहें आवाज दिखाई देती हैं, ये जो आज बेटा बाप का अदब और हया कर रहा है, ये हमारी ये निस्बतें, हमारा किरदार, हमारी ये सीरत बताती है। और जुमला बोलता हूं, आज मौलाना का काफिला कराची से चले, इस्लामाबाद जाए, गमला ना टूटे, एक पत्ता ना गिरे, हमारा ये किरदार बताता है कि हमारा ये कनेक्शन सहाबा से होता हुआ गुंबद खदरा तक जाता। बोलिए बोलिए बोलिए। हाय हाय, ये यहां पे रोशन है ना कनेक्शन, ये इसका रोशन होना बता रहा है। और बोलो ना यार, मेरा जुमला जाया चला जाएगा, मैं उठ जाऊं यहां से। ये रोशन होना बता रहा है कि कनेक्शन प्लांट तक है। मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर दुनिया से रुखसत हो गए, उनका साफ दामन बता रहा है। और बोलो ना, बोलो ना,
उनका दामन चीख चीख के नारे लगा रहा है कि ये यूं ही साफ नहीं है, इसका कनेक्शन गुंबद खजरा तक है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हसब आज भी बदलता है। पत्नी मेरी बात याद है, हसब आज भी बदलता है, हसब आज भी ऊंचा होता है, हसब आज भी मेराज पे पहुंचता है, हसब आज भी बुलंदियों पे पहुंचता है, या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। और आपको और मुझे, हम सबको गिला ये बहुत होता है कि जो भी हुकूमत आती है वो इस्लाम नाफिज नहीं करती। उनका जहां पे इख्तियार होता है वो इस्लाम नाफिज। आज आप तो अपने उस हसब के हिस्से में से कुछ लेकर जाइए ना इस महफिल से। हुण नहीं बोल रहे जी, हुण बिल्कुल नहीं बोल रहे, हुण बिल्कुल हजरत को नींद आ गई जी। ऐसा ही है ना। मैं आखिरी बात करता हूँ, वैसे बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत सारे चेहरे सो चुके थे, बस ये डर लग रहा है मुझे, यकीन जान। डर लग रहा है, तवज्जो है। हम सभी ये चाहते हैं, मैं सिर्फ एक असब की बात करने लगा, ज्यादा नहीं लंबी। हम ये सभी चाहते हैं कि हमें हजरत उमर जैसा हाकिम मिले। चाहते हो ना? सभी चाहते हैं। सुभान अल्लाह, मैं सदके जाऊं इस कौम के। सभी चाहते हैं ना? हाकिम कैसा मिले? अबू बकर जैसा, उमर जैसा, उस्मान जैसा, अली जैसा चाहते हैं। अच्छा, ये इतना चाहती है कौम, ये इतनी अच्छी कौम है, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। ये इतनी नेक कौम है, ये इतनी अच्छी कौम है, ये चाहती है कि हमें हाकिम उमर जैसा मिले, अबू बकर जैसा मिले। और अच्छा, और ये फिर एक दूसरे को वो चीजें व्हाट्सएप भी करते हैं। क्या? हजरत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि मेरी उजरत एक, देखो सबको याद है, एक कहा गया हजरत गुजारा नहीं होगा, तो हजरत ने क्या फरमाया? अपनी बढ़ा दूंगा। सबको याद है। ये क्यों चाहती है कौम कि मुझे उमर जैसे हाकिम मिले? उमर रात को गश्त करते थे, पैबंद लगे होते थे कपड़ों पर जी। आज तक नाराज ना हो जाना, आज तक हमने ये नहीं सोचा, हमें ये तो बताया गया कि वो हाकिम ऐसे थे, हमने आज तक नहीं सोचा वो रियाया कैसे थे। हमने आज तक नहीं सोचा जी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुझे चुप करके बैठे रहो तो मैं थे उठ के खड़ा होके ते एक टंग रखा कुर्सी ते मैं अशर नशर अपना भी कर दिया तो स्पीकर का भी कर दिया। मैं जी गल्लां कर रहे हो सुन लो तो वो मेरी गल समझ आ रही को नहीं? हमने आज तक ये नहीं सोचा कि वो, हम चाहते हाकिम अच्छा मिले। हमने जहां कैंची रखी हुई है ना जी, वो बिल्कुल ठीक है। हम जो एक दूसरे को काट रहे हैं ना, हाकिम मुझे अच्छा मिले। अरबों खा गए, करोड़ों खा गए हुक्मरान, मेरा बस नहीं चलिया। मेरा बस चले 1000 ते मैं वो नहीं छड़िया, उन्हों का बस चले करोड़ों ते उन्हें वो नहीं छड़े। मैं गलत गल कर रहा? हाकिम मुझे अच्छा मिले। अच्छा, इस कौम की राज ना होना, इस कौम की हालत यह है, अरब में आप चले जाए मस्जिद हराम में, मैं बिल्कुल भी तनकीद के अंदाज में नहीं कर रहा बात, किसी को लगे तो उसकी अपना ज़ौक़ है, अपनी उसकी मर्जी है। मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में जहां अरबी के बोर्ड लगे हुए ना रास्ता दिखाने के लिए, वहां उर्दू में भी लग गए। इतने जाते हैं पाकिस्तान में, ऐसा ही है ना?
मदारस भी आबाद हैं, खानकाहें भी आबाद हैं, उर्स भी होते हैं बहुत ज्यादा मेरे मुल्क में, जुलूस भी रबीउल अव्वल में बहुत ज्यादा, देगें भी बड़ी पकाई जाती, बड़े नेक लोग हैं। ते किसी ने दूध लेना की जरूरत हो जाए ना, दूध दी, वो सवेरे सवेरे डेरे ते पहुंचे होंदा है, मेरे सामने चो इन्नी नेक कौम है। क्यों मैं गलत गल कर रहा हूं? इन्नी नेक कौम, फ्रूट और गोश्त सब्जी लेने के लिए दाएं बाएं भी हम नहीं देखते, तराजू वाला। क्यों? बड़ा मुसलमान बैठा है, हाकिम मुझे उमर जैसा मिला। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूं हतमी तौर पर, कि वो लोग कैसे थे, वो रियाया कैसे थी। एक साहब ने खेत बेचा, एक साहब ने खेत खरीदा। आप मुझे सुन रहे हो जी? एक साहब ने खेत, एक ने खरीदने वाले ने जो हल चलाया ना, तो हल एक सख्त चीज के साथ लगा, यूं टक हुई। उसने उस जगह को खोदा, खोदा तो अंदर देगचा था, देगचा खोला तो उसमें सोना था। उसने वो देगचा उठाया और उसके पास चला गया जिसने खेत बेचा था कि ये तेरा है। वो आगे से कहता है नहीं ये तेरा है। सुभान अल्लाह। ये कहता है ये तेरा है, वो कहता है ये। झगड़ पड़े, झगड़े पे भी बात खत्म ना हुई। कहते हैं अदालत चलते हैं। कहां चलते हैं? ये कहता है मैंने तुझसे खेत खरीदा है ना, देगचा तो नहीं। वो कहता है जब मैंने खेत बेच दिया तो उसमें जो कुछ है वो। सुभान अल्लाह। और कई मेरे जैसे सोच रहे होंगे बड़े सादे सन। एक कहता है ये तेरा है, दूसरा कहता है ये तेरा है। अदालत चले गए और केस की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पे केस दर्ज हो रहा है? एक कहता है ये तेरा है, दूसरा कहता है ये। पाकिस्तान भर की अदालतों में चले जाए, मुझे कोई एक केस दिखा दो, मैं खिताबत छोड़ दूंगा, मैं ये बातें कहना छोड़ दूंगा। मुझे कोई एक केस दिखा दो जो इस बुनियाद पे दर्ज हुआ हो। एक कहता हो ये तेरा है, यहां तो हर केस इस बुनियाद पर है कि ये मेरा है, और वो कहता है ये। अच्छा, इन दोनों में से जो तगड़ा होता है ना, एक होता है तगड़ा, असर रसूख होता है, बादशाह चल जाती है, पैसा होता है, तगड़ा होता है। वो दूसरे को तंबी करता है, डराता है। ये तो है ना मुतनाज़े चीज जिस पे झगड़ा है। तू बंदे दा पुत्र बन जा, नहीं ते ओ भी मेरा है जेड़ा तेरा है। कोई मेरी गल्ला समझ आ रही है? हाकिम मुझे उमर जैसा मिले, हाकिम मुझे अबू बकर जैसा मिले। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आप नाराज हो जाएंगे, भले से इस बात पे नाराज हो जाइए। वैसे ही लंबे सफर करने मैंने छोड़ दिए, अब बहुत मुश्किल से ही कहीं आया जाया जा सकता है। मैं नहीं लंबे सफ़र किया करता हूँ। नाराज़ हो गए हैं तो इस बात पे हो जाइए। ये पेट्रोल पिछले दिनों रोज़ाना ही ऊपर जा रहा था, आजकल तो अल्लाह किया है कुछ कुछ ये ऊपर जाना हो गया था। जब शुरू इधर ये इत्तला आती थी कि शायद आज ऊंचा हो जाए, पेट्रोल पंप पता नहीं कौन बंद कर देता था जी। वो पता नहीं शायद इंडिया से लोग आते हैं जी, बोलिए ना। वो जो दफ्तरों में आपका रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, वो शायद मालदीव के लोग हैं वहां पर जी। वो यहीं में बैठे हुए, वो मैं ही हूं, वो आप ही हैं, वो मेरा अड़ोस पड़ोसी है। आप जूते घसीटते रहते हो, आपका रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। आपको वो कहता है साहब है ही नहीं,
है ही नहीं, कह नहीं देता है ही नहीं। आप उसकी मुट्ठी गर्म करते हैं, कहते हैं आ जा। वो कौन है? हम ही। आप किसी दफ्तर में चले जाइए, आपका रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। वो कौन लोग हैं जो नहीं करते? हर बंदा दूसरे की जेब काट रहा है और कहते हैं हमें हाकिम अच्छा मिले। कैसे ऐसे हो सकता है? हम चाहते हैं हमारी फसलें ज़ालाबारी से तबाह ना हो, कैसे हो सकता है? हमारी अल्लाह में हाय हाय लंबी बातें होगी बहुत ज्यादा आज तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान कहता है जो मेरा बन जाए फिर वो जलील नहीं हो सकता। ये कुरान का दावा है। और मुझे अपने ज़ौक़ में कहने दो, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। कलाम मौसूफ की सिफ्त होता है तो कहने दो ये दावा अल्लाह का दावा है। अल्लाह कहते हैं इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। जो मेरा बन जाए फिर वो जलील नहीं हो सकता। आज मैं कुरान वाला भी कहलाता हूँ, जिल्लत में भी हूँ। आज मैं कुरान वाला भी बनता हूँ। आज मेरा पासपोर्ट पस्तियों में भी है। तो बात तो एक ही है, या मैं झूठा हूँ या अल्लाह का कुरान माज़अल्लाह झूठा है। तो याद रखिए अल्लाह का कुरान कल भी सच्चा था, अल्लाह का कुरान आज भी सच्चा है। अल्लाह का कुरान उनके पास था जिन्होंने कुरान अपने सीने में लगाया, अपने सीने से हाथ लगाया, हुजूर की मजलिस में जुड़े, हुजूर के कदमों में आए। वो फिर वो बने जिन्हें बकरियां तो नहीं चराना आती थी लेकिन 65 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बन गए थे। बात एक ही है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। आज अहद कीजिए खुद को बदलेंगे। हसब को ऊंचा करेंगे, किरदार को ऊंचा करेंगे, किरदार को आला करेंगे और चंद टके के लिए, इस चंद रोज़ा जिंदगी के लिए अपनी आखिरत बर्बाद इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। ये आज की इस महफिल में पैगाम तो लेकर जाइए, अपने दामन को भर के जाइए कि मन चाहे या ना चाहे इंशाअल्लाह इस्लाम पे चलेंगे, इस्लाम को अपनाएंगे। अपने वजूद पे जहाँ हुकूमत है वहाँ इस्लाम नाफिज करेंगे, अपने घर पे इस्लाम नाफिज। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए अर्ज़ करना ये तड़पने की तमन्ना कम है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाइए। गला बंद हो गया और